हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन को आया हार्ट अटैक, तो वहीं हॉस्पिटल में मानसी ने किया बड़ा हंगामा, लगाया अन्नू पर बड़ा इल्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आने वाला है ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्यार के बीच अब आ गया है ज़िंदगी और मौत का सवाल। इसी के साथ शुरू होगा इल्ज़ामों का तूफान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आर्य ने प्लान किया था कि वो अन्नू को अपने साथ लंच डेट पर लेकर जाएगा, जहाँ पर वो उससे उसकी सारी परेशानियाँ पूछ लेगा, उसकी दिल की सारी बात जानेगा। वहीं अन्नू भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज वह राजीव भाटिया के बारे में सच पूछने वाली थी। दोनों के दिल में प्यार भी था, सवाल भी थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मुलाकात इतनी खतरनाक साबित होने वाली है। अब जैसे ही दोनों कार में बैठे होते हैं, शुरुआत बहुत प्यारी होती है। दोनों एक दूसरे से नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, हल्की मुस्कान होती है, सबको एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आर्य सोच रहा होता है कि अन्नू क्यों नहीं पूछ रही है जो भी उसके मन में सवाल है, और अन्नू सोच रही होती है कि आज मैं पूछ लेती हूँ कि आखिर ये राजीव भाटिया कौन है। दोस्तों, जैसे ही आर्य खुद कहता है कि अन्नू, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, बस यही कहानी पलट जाती है, क्योंकि अन्नू हिम्मत करके जैसे ही राजीव बोलने वाली होती है, तभी अचानक से आर्य को चक्कर आने लगते हैं और उनके चेहरे पर पसीना, हाथ का अपने बैलेंस बिगड़ जाता है गाड़ी का, और वो गाड़ी कंट्रोल से बाहर छूट जाती है और गाड़ी जाकर सीधे पेड़ से टकरा जाती है। अन्नू पूरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन सबसे पहले आर्य की तरफ देखती है कि वह ठीक तो है ना। आर्य खुद को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद कुछ नहीं हुआ, और लेकिन तुम दोस्तों, असली खतरा तो अब शुरू होना था। दोनों कार से बाहर आते हैं और चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, तभी गायत्री का कॉल आता है अन्नू के पास। यहीं पे गायत्री कहती है कि आर्य ने सुबह से अपनी बीपी की दवाई नहीं ली है, और अगर दवाई नहीं ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनते ही अन्नू के होश उड़ जाने लगते हैं, उसे समझ आ जाता है कि आर्य की हालत क्यों ख़राब हो रही है। अब अन्नू घबरा जाती है, आर्य की तरफ देखती है और वह बार बार पसीना पोंछ रहा होता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से सीने में उसको काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहीं पे सब कुछ बदल जाता है। आर्य अपना सीना पकड़ के बैठ जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अन्नू पूरी तरह से टूट जाती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हालत हाथ से निकल रहे होते हैं। अन्नू तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है, रोते हुए मदद मांगती है, किसी तरह से आर्य को संभाल लेती है। एम्बुलेंस आते ही अन्नू तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। रास्ते भर अन्नू और उसका नाम लेकर पुकारती रहती है, लेकिन आर्य धीरे धीरे होश में होने लगता है। दोस्तों, यहीं पे इमोशनल सीन, अन्नू पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके सामने ही आर्य की हालत बिगड़ती जा रही है और वह कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टर तुरंत ही आर्य को एडमिट कर लेता है और कहते हैं कि हालत बहुत सीरियस है, हमें तुरंत इनका इलाज शुरू करना पड़ेगा। वहीं अन्नू अपने घर वालों को कॉल करके सब कुछ बता देती है, और ये सारी बातें गायत्री की सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है, सीधे सब लोग अस्पताल की तरफ भागते हैं। असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। जैसे ही फैमिली को पता चलता है कि आर्य की ये हालत हुई है, कहीं ना कहीं उंगली अन्नू पर ही उठती है। अगर उसने सही समय पर ध्यान दिया होता तो शायद दवाई दी होती, तो अकेला ना छोड़ती, तो शायद आर्य इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। अब देखना यह है कि क्या सच में अन्नू पर इल्ज़ाम लगेगा या फिर सच्चाई सामने आएगी कि ये सब सिर्फ एक हादसा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्यवर्धन इस हालात से बाहर आ पाएगा या फिर कहानी एक और बड़ा झटका लेने वाली है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।